ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा सबके उर अभिलाष यश कहीं मनाय महेश आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। सबके मन में इच्छा थी, सब शंकर जी की प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे जीते जी राम का अभिषेक हो जाए। ऐसी इच्छा में अयोध्या डूबी हुई थी। तुलसीदास ने कहा एक घटना घटी। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज बिराजा। एक बार दरबार भरा। महाराज दशरथ राजसभा में बैठे थे। पंडित विद्वान मंत्री प्रधान सभासद राम की प्रशंसा कर रहे थे। सुन सुन करके पिता दशरथ जी का मन प्रफुल्लित हो उठा, प्रसन्न हो गए, खुशी हो गए। एक घटना घटती है। राय सुभाय मुकुर कर लीना बदन बिलो के मुकुट समकीना। श्रवण समीप भये शीत कैसा मनहु जरठ पन अस उपदेशा। भरे हुए दरबार में राजा दशरथ जी बैठे हुए हैं। अवधेश ने अपने स्वभाव अनुसार शीशा हाथ में लिए चेहरा देखा। राजनीति के लिए ठीक नहीं है। दरबार में बैठने के बाद सम्राट शीशे में चेहरा देखे, ये कहाँ तक सुसंगत है। सम्राट को तैयार होना हो तो घर से तैयार होकर आना चाहिए। हम किसी सभा में जाएं और वहां शीशा निकाल करके बाल ठीक करने लगे, यह कहाँ तक विवेकपूर्ण लगता है। यहां ऐसे ही होता है। दशरथ जी भरे दरबार में शीशा निकाल करके चेहरा देखते हैं, यह अच्छा नहीं लगा। तुलसीदास जी ने उन्हें माफी दे दी। राय शोभाय मुकुर कर लीना। प्रकृति हो गई, एक बार एक आदत बन जाए तो उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। हमें पता नहीं होता हमारी छोटी छोटी आदतें हमारी व्यक्तित्व का संचालन करती है। कई व्यक्ति परेशान होते हैं, कुछ उपाय न सूझे तो सिर पर जो हाथ फेर लेते हैं, और कोई चिंता वाली बात हुई, कोई बातें बोल दिया तो ऐसे हाथ लगा लेते हो ना। हाँ, एक आदत हो जाती। कई व्यक्ति परेशान होते हैं तो कुछ उपाय न सूझे तो सिर पर हाथ फेर लेते हैं। और सिर पर हाथ फेरने से उपाय सूझता है, पर अंगुलियों को दिमाग से क्या लेना देना है। बहुत की ये आदत है, बात करते करते हाथ ऐसे किसी है हो जाता कि नहीं। आदतें होती, व्यक्तियों में छोटी छोटी आदतें होती है। आप निरीक्षण करना। यह रामायण पढ़ने लायक है। व्यक्ति भी पढ़ने लायक होते हैं। जो चलती फिरती किताब है उन्हें भी पढ़ना चाहिए।
उसमें भी नया नया जानने का कोशिश करना चाहिए और नया नई बात मिलता है। सभी व्यक्ति को प्रकृति का मौन बन करके चिंतन करो, कुछ न कुछ नया जानने को मिलेगा। एक कथा है, एक व्यक्ति को रोज फिल्म देखने की आदत थी। अकेला रहता था, माँ बाप गुजर गए थे, भाई बहन कोई नहीं था, मजदूर था, लेकिन पिक्चर देखे बिना नहीं रह सकता था। 12 बजे फिल्म पूरी हो फिर उसे परेशानी होती है। पैसा नहीं हो तो भी देखने को कहते, देखने को क्यों आए, कल क्या खाएगा। फिर अपने पर ही गुस्सा आता था और गुस्से में आकर अपने बूट निकाल के दरवाजे पर फेंकता था। कोई जिसने पैसा रहता था उसने तो देखाता था, जिसने पैसे नहीं हो अब उनके मन में घर्षण चालू हो गया। अब गुस्सा कहाँ जा रहेगा, घर में तो कोई है नहीं, दरवाजे पर बूट को फेंकना शुरू कर दिया। इतना गुस्सा आता कि मैं क्यों नहीं देखने गया, फिर दरवाजे पर बूट फेंकता। जिसकी आवाज से सारा मोहल्ला जाग जाता था। यह इसका रोज का नियम था। 12 बजे तक जागते हों, वे यही सोचते हैं कि अभी बूट की आवाज आएगी। वह तो सोते समय निर्णय करता था कि आकाश टूटे, पताल टूटे, पर मैं कल फिल्म देखने के लिए अवश्य जाऊंगा। ले शाम को 7 बजे मजदूरी करके कदम फिर थिएटर की ओर मुड़ जाते हैं। आरत मजबूर हो गया था। गुस्सा आवे, पैसे जिस दिन रहे तो बूट फेंके। 12 बजे पर ही बूटों को आवाज होती है। एक बार सब पड़ोसी इकट्ठे होकर गए और हाथ जोड़ के बोले, या तो तुम कमरा बदल लो या हम लोग कमरा बदल लें। तू फिल्म देखे बिना रह नहीं सकता है और नहीं फिल्म देखता है तो बूट फेंकता है, और इसके आवाज से हम लोग को नींद नहीं आती है, क्यों बूट फेंकता है, हमको चैन से सोने तो दो। उसने कहा, कल से बूट की आवाज नहीं आएगी। उसने निश्चय किया कि शायद कल फिल्म न जाऊं तो बूट नहीं फेंकूंगा। इन बेचारे पड़ोसियों को क्यों दुखी करें। 12 बजे फिल्म देख कर फिर आया। शुरू से आदत है, दाएं पांव का बूट उतार करके फेंका। बाद में याद आया कि मैंने पड़ोसियों को वचन दिया था, अब दूसरा बूट नहीं फेंकना। चुपचाप उतार करके अंदर चला गया। सुबह मोहल्ले वाले आए और कहने लगे, भाई तूने तो हद कर दी। वो बोला, मैंने तो एक ही बूट फेंका था ना। वो बोले, तूने 2 फेंके होते तो ठीक था, हम सो जाते, इंतजार करते। अब दूसरा बूट फेंकेगा, अभी फेंकेगा, फिर चैन से सो जाएंगे, पर तूने दूसरा बूट फेंका ही नहीं, सारा मोहल्ला जगता रहा। तो राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम किन्ना। अवधेश का एक स्वभाव, एक प्रकृति शीशे में चेहरा देखने की है, वैसे यह तो ठीक कहलाता। तात्विक दृष्टि से कुछ उम्र हो जाने पर शीशे में चेहरा देखना चाहिए, पर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, अभी कोई अड़चन नहीं है, हमारी यही तकलीफ है। शिवरात्रि का मेला लगा था। एक वृद्धा मेले में गई और रेडी वाला शीशे बेच रहा था। वृद्धा 70 वर्ष की थी। उसने कीमत पूछी, शीशे का कीमत क्या है? वह बोला 1 रुपया।
वृद्धा बोली, इसका 1 रुपया लूटने बैठा है। कलयुग आ गया। पहले तो लोग 4 आने का देते थे, अब कितना अच्छा चेहरा दिखाई देता था, और इसमें तो चेहरा ठीक से दिखाई ही नहीं देता है। दूसरा बड़ा शीशा जरा ज़्यादा कीमती का था। वृद्धा ने पूछा, इसका कीमत? वह बोला, 5 रुपया। कई शीशे देखे, सबका कीमत एक से बढ़ के एक थी। वृद्धा ने सब नापसंद कर दिया। ऐसे शीशे, इसमें चेहरा जो है ठीक से दिखाई नहीं देता। वह सोचने लगा कि माँ जी ऐसे क्यों बोलती है, ठीक तरह से चेहरा नहीं दिखाई देता है। इतने शीशे दिखाए हैं। उसने कहा, माँ जी ठीक चेहरा दिखाई देने वाला बात आप कितने साल पहले से कह रही हैं? वे बोली, जब मैं 25 साल की थी तब तो सब शीशे में चेहरे ठीक दिखाई देते थे। अब 70 साल की उम्र में आप जितने भी शीशे दिखाओ लेकिन ठीक नहीं दिखाई देते। शीशे में दशरथ जी ने चेहरा देखा, मुकुट बिलोग, मुकुट को ठीक किया। मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तुलसीदास ने सुंदर जीवन दर्शन दिया। मुकुट टेढ़ा तो राजा ने ठीक किया। टेढ़े मुकुट में दशरथ जी को दिखाई दिया कि राज सत्ता अब टेढ़ी हो रही है। यह टेढ़ी हो, इससे पहले यह मुकुट राम के मस्तक पर रख दो। दुनिया के सभी बुजुर्ग को यह सीखना चाहिए, जो मुकुट टेढ़ा हो तो जवान संतान को मुकुट सौंप देना चाहिए, अपना सब कुछ दे देना चाहिए, कहो कि आप संभालो। नहीं तो संतान जबरदस्ती अपने मस्तक पर रख लेगी। सोच समझ करके मुकुट सौंप देना चाहिए। कई लोग ऐसे कहेंगे, मुकुट कहाँ पहनते हैं जो टेढ़ा हो जाए। उसका पता लगता है, मुकुट तो है ही नहीं, फिर भी पता लग जाता है। हम दफ्तर से घर आते हैं तो घर कांपता हुआ दिखाई देता है। घर में सभी ठीक होने लगते हैं, टेबल व्यवस्थित हो जाती है, पलंग भी व्यवस्थित होने लगता है। करुणा देखी, जिसका सिर सहलाया, माथे पर हाथ फेरा, वहीं उल्टा सीधा बोलता था। आप विद्वान होते भी उल्टा सीधा बोलते थे, फिर भी ये लोग एक समय आएगा कि आपके पास दलील करेंगे, आपको नीचे मुंह करके सुनना पड़ेगा। ये समाज का विडंबना है। मुकुट टेढ़ा हो तो बुजुर्ग को समझ लेना चाहिए, यही बात। क्योंकि अब राजपाट जो है बेटा को दे देना चाहिए। तो राजा दशरथ जी को समझ में आ गया कि अब रहने की कोई जरूरत नहीं, कि अब भगवान का भजन करना चाहिए, अब जो है राजगद्दी संभालना ये ठीक नहीं है, इसलिए राम जी को युवराज दे देना चाहिए। अब इसके लिए वशिष्ठ जी के पास में जाएंगे, वशिष्ठ जी से आज्ञा लेंगे, फिर कैसे क्या होता है राजअभिषेक की तैयारियां फिर कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।